हेलो बहनों, हमने कबीर के दोहे पढ़ाए थे। आप सभी ने अपनी कॉपी पर उनकी व्याख्या कर ली होगी। जो व्याख्या कर ली है वो हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करें, जिससे हम देखें कि आप लोगों ने कैसी व्याख्या की है। तो जो दोहे पढ़ाए थे उससे आगे का दोहा है, अंशड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़ियाँ छाला पड़या राम पुकार पुकार। तो इसके पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। अंशड़ियाँ माने आँखों में, झाई माने अंधकार, पंथ माने मार्ग रास्ता, निहार माने देखते हुए, जीवड़िया माने जीव में। तो संदर्भ सबसे पहले हमने बताया था, उसी तरह से रहेगा। और प्रसंग सबका अलग अलग रहता है, तो प्रसंग हम देखेंगे कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को दर्शाया है। व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम की राह देखते देखते अंशड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार। पंथ माने राह मार्ग, निहार निहार माने देखते देखते। तो कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम की राह देखते देखते मेरी आँखें इतनी थक गई हैं कि अब उनके सामने अंधेरा छाने लगा है। अंशड़ियाँ झाई झाई से मतलब है अंधकार, अंधेरा छाने लगा है। और नाम पुकारते पुकारते जीव में छाले पड़ गए हैं। परमात्मा का नाम पुकारते पुकारते हमारे जीव में छाले पड़ गए हैं। मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है और अभी तक परमात्मा ने दर्शन नहीं दिए हैं। मैं निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे पर अभी तक कृपा नहीं की है। ये इसकी व्याख्या रहेगी। इसके बाद काव्य सौंदर्य, भाषा सुदकड़ी, शैली मुक्तक शैली, रस शांत रस लिखेंगे, छंद दोहा, गुण प्रसाद और निहार निहार पुकार पुकार। ऐसे शब्द जो दो बार आते हैं, एक ही शब्द बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और निहार निहार पुकार पुकार में अनुप्रास अलंकार भी है। निहार में ह वर्ण की और पुकार में प वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आगे का दोहा पढ़ेंगे। झूठे सुख को सुख कहें मानत हैं मनमोद, जगत चमैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। सुख माने आनंद, शब्दार्थ देखेंगे। सुख माने आनंद, मानत है मतलब मानते हैं, मोद माने प्रसन्नता हर्ष, चबैना माने चबाकर खाई जाने वाली वस्तु चबैना, काल माने मृत्यु, गोद माने गोद में अधिकार क्षेत्र में कह लो या पल्ले में कह लो, पल्ला जो होता है वो। तो प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सांसारिक सुख एवं वस्तुओं को नश्वर बताया है। कबीरदास जी कहते हैं, व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जीवन रूपी संसार क्षण भंगुर है या नाशवान है, लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुख साधनों के उपयोग को ही सच्चा सुख मानता है। मानत मन मोद, मन ही मन में प्रसन्न होकर मन ही मन में प्रसन्न होता है। जो झूठे सुख हैं, सांसारिक जो भौतिक सुख हैं, उन सुखों को उपयोग करता हुआ सच्चा सुख मानता है। वह मोह माया के झूठे सुख को ही सच्चा सुख मानते हुए आनंद की अनुभूति करता है। यह संपूर्ण संसार मृत्यु का चबैना है, जिसको वह निरंतर चबाकर समाप्त कर देता है।
इसने कुछ चबेने को अपने मुख में रखा हुआ है तथा कुछ को नष्ट करने के लिए गोद में समेटा हुआ है। अर्थात संसार को नष्ट करने का काल का यह क्रम निरंतर चल रहा है। अतः मनुष्य को भौतिक सुखों का त्याग कर ईश्वर भक्ति में सच्चा सुख अनुभव करना चाहिए। तो फिर इसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। भाषा सुदक्कड़ी भाषा, शैली मुक्तक शैली, रस शांत रस, छंद दोहा और मन मोद में म वर्ण की आवृत्ति हुई है। जहाँ एक वर्ण एक से अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर मन मोद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक जगत चमैना काल का, इसमें उपमेय और उपमान में समानता होने के कारण रूपक अलंकार है। इन सभी की व्याख्या हम कॉपी पर करेंगे। सभी जितने भी कबीर के दोहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें कॉपी पे करने हैं।